हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इवनिंग का ये टाइम है और इवनिंग टाइम में थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद उठ गई थी मैं यहाँ पे, और बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी चाय, मतलब अपने लिए चाय बनाऊंगी। बच्चों को शाम के टाइम में मिल्क दे देती हूँ। उसके बाद थोड़ा देर बच्चे चले जाते हैं खेलने के लिए। ट्यूशन से आने के बाद उनको ये होता है बस घर में बैग रखो और भागो सीधा खेलने के लिए। बिट्टू तो नहीं जाती है, अक्रिस जाता है खेलने ज़्यादातर। बिट्टू बहुत कम जाती है, कभी उसका मन हो गया तो चली गई, नहीं तो वो घर में ही रहती है मेरे साथ। तो चलिए जी, शाम का ये वक्त हो गया है और अभी यहाँ से हमारा शाम का रूटीन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे सोनी भी उठ गई थी, सानू सो रहा था, उसको उठा रही थी वो, क्योंकि शाम के टाइम ना उसको लेके वो थोड़ा देर बाहर चली जाती है, थोड़ी देर वॉक कराने के लिए, तो इसलिए उसको टाइम से उठा देती है। तो चलिए, अपना बिस्तर वगैरह जो भी नीचे लगा रखा था वो उठा दिया है। मैं नीचे ही लेटती हूँ दिन में। मैंने ना पतला सा एक गद्दा बना रखा है। जो हमारे पहाड़ी लोग हैं उनको पता होगा, हमारे पहाड़ में गद्दे वगैरह हाथ से बहुत बनाए जाते हैं, तो ये खुद से ही बना रखा है मैंने। ये मैंने तब बनाया था जब मेरी बिट्टू हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, बच्चे टॉयलेट वगैरह कर देते हैं, तो उनको नीचे जैसे गर्मियों में लेटा दो तो बच्चे उसमें अपना टॉयलेट वगैरह करे भी तो हम उसको वॉश कर सकते हैं। जो हमारे गद्दे होते हैं वो फॉर्म के, उनमें बच्चों को सुलाना ठीक नहीं होता। और देखिए, बाहर का मौसम बिल्कुल, बारिश आने वाली है तेज़। देखते हैं कब तक बारिश होती है। कई सब्सक्राइबर मेरे बोल रहे थे कि दीदी हमारे यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं हो रही, और हमारे यहाँ पे तो अच्छी खासी बारिश हो रही है डेली डेली। तो चलिए, शाम का टाइम है और इतना अच्छा सा मौसम हो रहा था बाहर का, तो मैं बना के ले आई हूँ जल्दी से चाय। शाम को ना सबसे पहला काम मेरा यही होता है, मैं चाय रख देती हूँ। चाय मेरी पकती रहती है आराम से। इतनी देर में मैं छोटे मोटे से काम, जैसे शाम की झाड़ू लगाना और अपने सोफ़ा वगैरह ठीक करना, ये सारे काम कर लेती हूँ। तो देखिए, सोफ़ा ना बच्चों ने सारे फैला रखे थे, इनको मैं इनकी प्लेस पर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी, क्योंकि चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मैं सफाई का हमेशा ध्यान रखती हूँ। कोशिश करती हूँ सुबह शाम चाहे जब भी हो, मेरा घर हमेशा व्यवस्थित रहे, मेरा घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहे, क्योंकि गंदा घर, फैला हुआ घर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। घर चाहे छोटा हो, चाहे आपके पास 10 कमरे हो, चाहे एक कमरा हो, मायने वही रखता है कि आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है, और मुझे चैन भी नहीं आता जब तक मैं ठीक ना कर दूं। अंदर से बेचैनी सी रहती है। अभी भी सोनी मुझे कितनी बार बोल रही थी कि चाय पी ले, चाय ठंडी हो जाएगी, बाद में कर लेना। मैंने कहा नहीं, पहले मैं ठीक कर दूँ, क्योंकि एकदम गरम गरम चाय मेरे से पी भी नहीं जाती है। तो इसलिए पहले मैंने अपने घर को ठीक ठाक कर लिया है। अब मैं रिलैक्स होकर अपनी चाय पीऊँगी। सानू को यहाँ पे सोनी ने टोस्ट वगैरह खिला दिया था, वो शाम को टोस्ट खाता है। और उसके बाद ये लोग जाएंगे बाहर। मेरा आज थोड़ा बाहर जाने का प्लान नहीं है, क्योंकि मुझे सब्जी बनानी है। सब्जी मैं टाइम से बना दूँगी। सब्जी जो बनानी है उसको काटने में लगता है टाइम, तो इसीलिए कोशिश करूँगी कि जल्दी ही सब्जी वगैरह मैं काटने लग जाऊँ, क्योंकि फिर ना बहुत लेट हो जाता है। साथ में ऐसा होता है, मन करता है बस बैठे रहो, काम को छोड़ दो, पर ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं इन लोगों को बोल रही थी, तुम लोग जाओ थोड़ा देर, सानू को नीचे वॉक करा के ले आओ, तब तक मैं घर के काम देख लेती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े थे। शाम का जो भी रूटीन होता है वो ऐसे ही होता है, मतलब घर में एक झाड़ू लगाना, उसके बाद कपड़े वगैरह जो दिन में वॉश करे होते हैं उनको अरेंज करना, उनकी प्लेस पे उनकी तय लगाना। तो कपड़े चाहे जितने भी होते हैं ना, हमें हाथ के हाथ उनकी तय लगा लेनी चाहिए। अगर हम सोचेंगे ना कि अभी नहीं थोड़ा देर में, अभी नहीं थोड़ा देर में, तो ऐसे करते करते कपड़ों की ढेर लग जाती है, और उस ढेर को देख के फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम हो चाहे ज़्यादा हो, करना तो मुझे ही है, तो क्यों ना मैं थोड़ा थोड़ा करके ही अपने कामों को आसान बनाती रहूँ। तो इस तरीके से मेरे सारे काम आसान हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अपना यही रूटीन हमेशा फॉलो करती हूँ। थोड़ा सा कपड़े थे आज, ज़्यादा कपड़े नहीं थे। ज़्यादा कपड़े तो नहीं होते, डेली उतने ही होते हैं जो हमने नहाए धोए होते हैं। कपड़ों की ढेर ना तो मैं तय करने के लिए लगाती हूँ और ना ही वॉश करने के लिए लगाती हूँ। जितना भी होता है हाथ के हाथ काम को मैं निपटा देती हूँ। तो देखिए जी, सारे कपड़ों को इनके प्लेस पर अरेंज करेंगे, उसके बाद चलते हैं किचन में। चाय के बर्तन भी अंदर ही थे, इनको मैं लेके आ गई हूँ। इनको अभी मैं बाद में वॉश करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं सब्जी कट करने की तैयारी करूँगी। सब्जी में मैं आज बना रही हूँ कटहल की सब्जी, जो
कि आपको पता ही है मेरे घर में मुझे और मेरे पतिदेव को तो काफ़ी पसंद है ही। सोनी को भी ये सब्ज़ी काफ़ी पसंद है। तो कटहल मैं आज बनाने वाली हूँ। और एक गलती मेरे से यहाँ पे हो गई थी, कटहल को लाए हुए 3 से 4 दिन हो गए हैं। मैं आजकल में ही इसको टाल दी थी। हुआ क्या था ना, मेरे माइंड में तो था कि मुझे कटहल बनाना है, पर कभी सब्जी, अब जैसे मेरी बहन आ रखी है, कभी वो बोल देती है ये बना दे, कभी वो बना दे, तो उसके हिसाब से मैं सब्जी बनाती हूँ। फिर वही होता है कि चलिए आज ये बोल रही है, कुछ दिन के लिए आ रखी है, तो इसकी पसंद की सब्जियाँ इसको खिला दूँ। और उसको जैसे सब्जियाँ होती है ना, वेजिटेबल्स वगैरह, उसको सारी सब्जियाँ पसंद है। और उसके ससुराल में बहुत गिनी चुनी सब्जियाँ खाई जाती हैं। वो तो सारी सब्जियाँ खाती हैं, पर उसके घर वाले ना, जैसे कई लोग होते हैं ना, थोड़ा सा मतलब अपनी पसंद की चीज़ें खाते हैं, कम कम सब्जियाँ। तो बस वही है, उसके ससुराल वालों को भी हर कोई सब्जी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से कि वो भी नहीं खा पाती है। तो इसलिए वो मुझे यहाँ आने से पहले ही बोल देती है कि मेरी पसंद की सारी सब्जियाँ मुझे खिला देना। तो इसलिए ना ये कटहल की सब्ज़ी थोड़ा सा डिले हो गई थी। कटहल मैंने काट के रख लिया है, इसको काटने में थोड़ा टाइम लगता है। कटहल वैसे ठीक था, मुझे लग रहा था कहीं ख़राब ना हो गया हो। ख़राब तो क्या होता है, कटहल पक जाता है, फिर वो पके हुए कटहल की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, मीठी मीठी सी हो जाती है, फिर तो मैं उसको बनाती ही नहीं हूँ अगर कभी ऐसा होता भी है तो। क्योंकि कटहल की सब्ज़ी बनाने में जितनी मेहनत लगती है, उतना ही मसाला, ऑयल, वो सारी चीज़ें लगती हैं। तो अगर इतनी मेहनत करके बनाओ और सब्ज़ी फिर टेस्ट में अच्छी ना हो, तो इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं उसको फिर नहीं बनाती हूँ। बच्चे आए नीचे से खेल के, बारिश होने लगी, जैसे ही ये लोग गए और बिट्टू ने आते ही मैगी बना दी। सानू बोल रहा था दीदी को कि दीदी मैगी बनाओ, मैगी बनाओ। तो उसने मैगी बनाई, तो बच्चे और सोनी ने बोला थोड़ा सा मैं भी खाऊंगी, उसको भी भूख लग गई थी। तो ये लोग अपनी मैगी इंजॉय करेंगे। और मैं तो मैगी, पास्ता वगैरह बिल्कुल कम खाती हूँ, मतलब ना के मात्रा में। मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी जंक फूड वगैरह, ऐसी मैगी वगैरह खाना मुझे इतनी खास पसंद नहीं है। खाने में तो अच्छी लगती है, पर पता होता है ना कि ये नुकसान करेगा, तो मैं नहीं खाती। और बच्चे ऐसे हैं, उनको कितना भी आप मना बोल दो, उनको कभी कभार ये चीज़ें खाने का मन होता है। तो बिट्टू ने बना दी थी। बाहर बारिश हो गई थी, और जब बारिश वगैरह हो जाती है फिर तो ऐसी चीज़ें खाने का मन करता ही है। तो ये लोग अपने मैगी खाएंगे। मैंने सबको मैगी दे दी है। यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, सारी चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी। लहसुन को मैं चॉप नहीं करूँगी, लहसुन को मैं दरदरा सा कूट लेती हूँ। प्याज, टमाटर मैंने रफली काट लिए हैं। और कटहल की सब्ज़ी के लिए प्याज टमाटर की क्वांटिटी ना थोड़ा सा ज़्यादा डालनी पड़ती है, तब जाकर सब्ज़ी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे कटहल को मैंने सरसों के तेल में ना फ्राई कर लिया है। जैसे कि आपको पता ही होगा कैसे कटहल की सब्ज़ी बनती है, काफ़ी बार मैंने शेयर भी करी है, तो इसीलिए मैंने आज इसको फ्राई करना आपको नहीं दिखाया। जैसे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, गरम तेल एकदम, और उसमें डाल दिया था कटहल। कटहल को चलाते रहना है जब तक कि उसकी क्वांटिटी कम ना हो जाए और कटहल आपका अच्छे से फ्राई ना हो जाए, तब तक हमें उसको फ्राई करना पड़ता है। कटहल फ्राई हो चुका था, उसको मैंने किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। उसी कढ़ाई में मैंने अगेन डाल दिया है सरसों का तेल। अब इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा जीरा और हींग, क्योंकि कटहल वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें तेल मसाला थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, तो इनमें हमें हींग का तड़का ज़रूर लगाना चाहिए। तो हींग और जीरे का तड़के के बाद मैंने प्याज डाला। प्याज को मैंने काफ़ी देर भून लिया था। उसके बाद इसमें डाल दी है मैंने कटा हुआ टमाटर, साथ में 3 से 4 हरी मिर्ची, और बस ऊपर से फिर डाल दिया है लहसुन जो मैंने कूट के रख लिया था। लहसुन वगैरह ये सारी चीज़ें कटहल की सब्ज़ी में डालो ना ठीक ठाक, तब सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है और मसालेदार बिल्कुल कटहल की सब्ज़ी बनके तैयार होती है, जो कि राइस खाओ चाहे आप रोटी खाओ, किसी भी साथ भी खाओ ना, तो काफ़ी टेस्ट लगता है खाने में। प्याज टमाटर डालने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे बेसिक मसाले, जो भी आप ड्राई मसाले अपने डेली यूज़ के खाने में यूज़ करते हैं, ड्राई मसाले यहाँ पे हम डाल देंगे। ड्राई मसाले डालने के बाद बस वही इस मसाले को अच्छे से भून लेना है जब तक कि हमारा ऑयल पूरा सेपरेट ना हो जाए, टमाटर हमारा अच्छे से गल ना जाए। फिर क्या करना है, ऊपर से डाल देना है फ्राई करा हुआ कटहल। कटहल की क्वान्टिटी ना बिल्कुल कम हो जाती है जब हम इसको फ्राई कर देते हैं। वैसे देखने में काफ़ी ज़्यादा लगता है, पर जैसे
जैसे ही आप इसको फ्राई कर देंगे वैसे ही इसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम हो जाती है। तो देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून गया था। मेन जो होता है ना सब्जी का टेस्ट अच्छा होने का, वो होता है मसाले पे सारा डिपेंड। मसाला जितने अच्छे से आप फ्राई करेंगे, पकाएंगे, उतनी ही अच्छी आपकी सब्जी बनके तैयार होती है। तो देखिए ऊपर से मैंने फिर हल्का सा गरम मसाला ऐड कर दिया था। वो वीडियो मैंने शायद बनाया था या फिर कैमरा ऑन करना मैं कई बार भूल जाती हूँ। कैमरा लगा देती हूँ पर उसको ऑन करना भूल जाती हूँ। तो ऊपर से मैंने हल्का सा गरम मसाला डाल दिया था। फिर क्या करना है, एक मिक्स दे के ढक के सब्जी को पकने के लिए छोड़ देना है। हल्की आंच में इस सब्जी को पकाएंगे ना तो काफ़ी टेस्टी बनती है ये सब्जी बनाने के बाद मैं थोड़ा देर चली गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद कम से कम मैं आधा पौना घंटे बाद किचन में आई हूँ। अब मुझे बनानी थी रोटियाँ। सब्जी बनके तैयार हो चुकी थी और अब बना लेंगे जल्दी से गर्मा गर्म रोटियाँ। तो रोटियाँ बनाने से पहले बस मैंने वही रोटी आटा लगाया और आटे को छान लिया था। और मैं ना आटे को छानना बिल्कुल भूल जाती हूँ, पर आजकल जैसे बरसात का सीज़न है ना, आजकल हमें आटे को छान के ही रोटी बनानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल कीड़े वगैरह हो जाते हैं आटे में, तो बिना छाने हुए कभी नहीं खाना चाहिए। मैं आटा कभी नहीं छानती, जैसे उसका जो उसमें जो वो होता है ना, मतलब जो आटा छानने के बाद वेस्ट सा निकलता है, तो वो नहीं फेंकना चाहिए, उसको हमें खाना चाहिए। वो हमारे पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। खाना हमारा जो है चिपकता नहीं है बिल्कुल भी आंतों पे, तो इसलिए उसको हम खाते हैं। मेरे हस्बैंड आटा छानने के लिए मना बोलते हैं, पर रेनी सीजन में आटा हमें ज़रूर छानना चाहिए क्योंकि कीड़े वगैरह होते हैं तो उसका टेंशन लगा रहता है। इससे अच्छा तो आप आटा छान के रख लो। रोटियां बन गई है और साथ में देखिए मैंने यहाँ पे रोटी लगा दी है। पतिदेव के लिए प्लेट लगा दी है, रोटी सब्जी साथ में तिल की चटनी जो मैंने अभी बनाई थी। रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली थी, पर क्या हुआ मेरी सासू मॉम का कॉल आ गया, उनसे बात करने लग गई, फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई। तिल की चटनी ना मुझे रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। डिनर हो गया है, रात के टाइम हो चाहे सुबह के टाइम हो, किचन में अपना हमेशा नीट एंड क्लीन करके ही सोती हूँ। रात को किचन की सफाई का मैं विशेष तौर पर ध्यान देती हूँ, क्योंकि क्या होता है रात को अगर ज़रा सा भी आपका खाना वगैरह किचन में कहीं पर छूट गया तो कॉकरोच वगैरह होने का काफ़ी चांस रहता है। तो ये रिस्क नहीं लेना। किचन हमेशा आपको नीट एंड क्लीन करके ही सोना चाहिए। मैं तो हमेशा साफ़ करके सोती हूँ और सिंक में मैं एक चम्मच तक नहीं रहने देती, सारे बर्तनों को वॉश करके ही सोती हूँ। खाना पीना सब कुछ हो गया है और ये सारे काम निपटाते निपटाते आप चाहे कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो, 11 आराम से बज जाते हैं मुझे। मैं बच्चों को सुला देती हूँ टाइम से, मेरा कुछ ना काम निकल के आते हैं। जैसे क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद हस्बैंड उनकी आदत है फ्रूट्स वगैरह खाने की, तो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, फिर वो बर्तन हो जाते हैं, दूध पीते हैं बच्चे उसके हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ काम निकल ही जाते हैं। 11 आराम से मुझे बच जाते हैं बेड में लेटते लेटते। बच्चों को मैं 9:30-10 बजे तक सुला देती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है और फिर थोड़ा सा मैं अपनी स्किन केयर भी करती हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है। स्किन केयर चाहे आप कुछ ना भी करो, बस आपको रात के टाइम फेस वॉश करके ही सोना चाहिए। अगर आप फेस वॉश करके सोते हैं, सुबह उठेंगे ना तो आपको आपका फेस एकदम फ्रेश सा लगता है। नहीं तो कुकिंग वगैरह करके हमारे फेस में ऑयल वगैरह जम जाता है, जैसे मसाले वगैरह की जो धुआं आता है वो हमारे फेस में जाता है, तो वो हमें काफ़ी नुकसान करता है। इसीलिए हमेशा फेस वॉश करके ही सोना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं सोने। फिलहाल इसी के साथ ही वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में।